तो क्या है एमएसपी? एमएसपी की शुरुआत कब हुई, एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, और एमएसपी जो है किसानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, यही इस वीडियो में जानेंगे। और आप देख रहे हैं इन दिनों जो है किसान जो है सरकार के प्रति आंदोलन भी कर रहे हैं, तो एमएसपी भी उनमें से एक मुद्दा है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो क्या है एमएसपी? एक्चुअल में एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसी भी फसल पे अगर एमएसपी है तो इसका मतलब है उस फसल की न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है, अगर हम कह सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर डिसाइड किया गया है। देखिए जो एमएसपी एक्चुअल में अगर सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी एक हमारे पास ये कह सकते हैं कि एमएसपी एक वो दर है, एक वो न्यूनतम दर है जो किसी फसल के लिए निर्धारित की गई है, यानी तय की गई है, ठीक है, जिस पर सरकार जो है किसानों से एमएसपी के रेट पर ही वो फसलें खरीदेगी, ठीक है। तो मान लो सरकार ने कोई फसल है, मान लो कोई XYZ कोई फसल है और उसका जो एमएसपी तय कर दिया गया है, ठीक है, कितना, मान लो सपोज करते हैं कि 1 क्विंटल जो है मान लीजिए 2000, यानी 1 क्विंटल यानी 100 किलो जो है वो 2000 की मान लीजिए सेट कर दी गई है। अब सरकार जब किसानों से ये फसल खरीदेगी, यानी 1 क्विंटल फसल जो है अगर उसे ले रही है तो 2000 रुपये उसे कम से कम लेगी, ठीक है, ये होता है एमएसपी। तो आपको समझ में आया कि एमएसपी क्या होता है? मैंने बताया एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और ये एक वो दर है, एमएसपी एक वो दर है जो सरकार के द्वारा किसानों से मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है वो फसल खरीदती है, उसे एमएसपी कहते हैं। अब याद भी रखना है आपको कि एमएसपी जो है ना, एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है, ठीक है, एमएसपी जो है आपकी केंद्र सरकार तय करती है, और हर साल खरीफ की फसलें और रबी की फसलों पर जो है एमएसपी जो है केंद्र सरकार ही तय करती है। और जो एमएसपी है वो किसान की फसलों पर जो लागत लगती है, भाई उनकी मजदूरी है, किसी ने हो सकता है कि भाई कोई खेत है ना वो किराए पे ले रखा हो, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई उन पे जो मजदूरी लगी, उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी है वो सारी लागत लगाने के बाद उसका 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 1.5 गुना जो है एमएसपी तय की जाती है। यानी अगर कोई किसान जो है अपनी फसलों पर इतना रुपए खर्च करता है तो उसके हिसाब से कम 1.5 गुना से ज़्यादा जो रेट है एमएसपी जो है सरकार तय करती है और उसके बाद वो खरीदती है। अब अगर बात करें कि एमएसपी की शुरुआत कब हुई, देखो पहली बार एमएसपी जो है, यानी सबसे पहले एमएसपी जो है वो 1966-67 में लागू हुआ था, ठीक है, 1966-67 में जो है एमएसपी लागू किया था, और तभी से जो है हर साल केंद्र सरकार जो है खरीफ की फसलें जो है और रबी की फसलें जो है उस पर एमएसपी तय करती है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो एमएसपी है, जो आपकी एमएसपी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है। देखिए बहुत सारी फसलें, लेकिन हम संख्या की बात करें तो देखो एमएसपी के अंतर्गत जो है 22 फसलें आती है टोटल। उसमें 14 तो खरीफ की फसलें होती हैं, जिसमें 6 फसलें जो है रबी की होती हैं और 2 अन्य फसलें होती है जो वाणिज्यिक फसलें कहलाती है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम रिसेंटली वर्तमान में देखें तो 24 फसलें हो गई है हमारी एमएसपी के अंतर्गत। अब सोचने वाली बात है कि एमएसपी किसानों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि सपोज करो अगर हम किसी फसलों का जो, यानी सरकार किसी फसलों का जो एमएसपी तय कर लेती है और ऐसा हो जाए कि बाज़ार में जो फसल है, किसानों की जो फसल है बाज़ार के हिसाब से उसका रेट जो है गिर जाए, मान लो उनका जो मूल्य है वो गिर जाए, तो एमएसपी के अंतर्गत जो रेट फिक्स किया गया है सरकार उसी रेट पर जो है किसानों से वो फसलें खरीदेगी। क्यों? ताकि किसानों को क्या ना हो, हानि ना हो, ठीक है, हानि ना हो, इसलिए एमएसपी जो है सेट कर दी जाती है कि भाई इस फसल का ये मूल्य है, चाहे वर्तमान में चाहे बाजार गिर जाए, उसकी जो मूल्य है वो गिर जाए, लेकिन सरकार जो है एमएसपी पर ही वो फसलें खरीदेगी ताकि किसान को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। तो एक्चुअल में इस वीडियो में हमने समझा कि एमएसपी क्या होता है, एमएसपी कब लागू हुआ, एमएसपी के अंतर्गत कौन कौन सी कितनी फसलें जो आती है और एमएसपी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।